आज हम सीखेंगे एक्सेल में पेजों को कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे पेजों का मार्जिन चेंज किया जाता है, पेज का साइज कैसे चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी आज। तो मैंने यहाँ पे कुछ डमी डेटा ऐड कर रखा है पहले से, ठीक है। और अगर मुझे इसे प्रिंट करना है अभी तो मैं कंट्रोल के साथ P प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस P, या मैं फाइल में जाऊँगा और प्रिंट वाले जो ऑप्शन पे है वहाँ क्लिक करके और पेज सेटअप ओपन कर लूँगा। प्रिंटिंग के कुछ ऑप्शंस हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कॉपीज़, इन पेजों की जो यहाँ पे शो हो रहे हैं उनकी कितनी कॉपियाँ आपको प्रिंट करनी है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मुझे इन 8 पेजों की, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 8 पेज हैं अपने पास में, तो मैंने लिख दिया इसमें 5, तो मुझे 8 पेजों के 5 सेट निकालने हैं। या मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 हो गया, 500 हो गया, 5000 हो गया। इस तरह से मैं अपने हिसाब से जितने भी मुझे इनके सेट प्रिंट करने हैं वो मैं यहाँ पे नोट करता जाऊँगा। तो मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे 5 कॉपीज़ मुझे करनी है। फिर यहाँ पे प्रिंटर जो है आपके पास में अपने CPU के साथ कौन सा अटैच कर रखा है, कौन सा इंस्टॉल कर रखा है आपने, वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ब्रदर का आ रहा है, ठीक है, एप्सन का आ रहा है, ये 2 प्रिंटर अभी ऐड कर रखे हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके पास ओन है प्रिंटर उसे आपने यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जिससे आप प्रिंट कमांड निकालना चाहते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एक्टिव शीट। एक्टिव शीट मतलब जिस शीट पे आप काम कर रहे हो। अभी मेरे पास में ये शीट है, इसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं कंट्रोल P करूँगा, तो पूरी एक्टिव शीट जितने भी पेज हैं इसमें वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। देखो 8 पेज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है प्रिंट इंटायर वर्कबुक, पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना, जितना भी कुछ लिखा हुआ है पूरी वर्कबुक में अंदर, उस पूरी वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए भी अपने यहाँ से क्या करते हैं, प्रिंट इंटायर वर्कबुक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। हम मैनुअल अपने हिसाब से भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ से लेके और ये इतना ये 10 जो रो है ये प्रिंट करनी है। फिर मैं कंट्रोल P करूँगा और यहाँ पे आगे कर दूंगा प्रिंट सिलेक्शन, तो जितने मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से ये, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर एक और है, कंट्रोल P दबा रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है। और यहाँ पे है प्रिंट सेलेक्टेड टेबल। अब अगर आपने एक्सेल के अंदर कोई टेबल बना रखी है तो उसे भी आप अलग से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं शीट 1 में आ रहा हूँ और यहाँ मैंने इतने एरिया के लिए एक टेबल बनानी है, सेलेक्ट करा और मैं यहाँ पे आके एक टेबल बना देता हूँ। इस तरह से ये टेबल है और इस टेबल को मुझे प्रिंट करना है। मैंने टेबल में क्लिक करा हुआ है, फिर कंट्रोल P प्रेस करूँगा और यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन की जगह कर दूंगा प्रिंट सेलेक्टेड टेबल, तो सिर्फ वो टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट कर रखी होगी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे सेटिंग्स का यूज करके मैनेज कर सकते हो क्या चीज़ आपको प्रिंट करनी है। अभी कर देता हूँ मैं प्रिंट एक्टिव शीट, तो पूरी शीट प्रिंट होगी। देखो ये भी आ रहा है और पहला पेज भी आ रहा है, ठीक है। वापस आ जाता हूँ मैं पहली शीट पे, कंट्रोल P दबाऊंगा, ये आ गया। फिर यहाँ पे पेज पूछ रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको प्रिंट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 8 पेज हैं, तो मुझे 8 पेज सारे प्रिंट नहीं करने, मुझे 1 2 3 4 ये आगे वाले जो है पेज, ये 4 पेज प्रिंट करने हैं, ये 5वां पेज ये वाला प्रिंट नहीं करना। तो मैं यहाँ पे 1 to 4 लिख दूंगा, 1 से 4 बस। अब सिर्फ कितने पेज प्रिंट होंगे, 1 से 4 पेज ही प्रिंट होंगे, 1 से 4, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि 4 से लेके 8 पेज हो तो 4 से 8 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, 1 से लेके और सारे पेज प्रिंट करने, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। कलेक्ट करके निकालना या अनकलेक्ट करके निकालना आपको, ये प्रिंटर पे काम होता है। कलेक्ट करके निकालना मतलब इकट्ठा निकालना आपको 1 से लेके 8 पेजों को। 1 से 8 पेज पहले निकाले, फिर कॉपियाँ कर रखी हमने 5, तो ये काम 5 बार करे, जैसे 1 से 8, फिर 1 से 8, फिर 1 से 8, फिर 1 से 8 ऐसे। अगर हम यहाँ से करते हैं अनकलेक्ट, तो अब ये क्या करेगा प्रिंटर, 1 नंबर पेज की 5 कॉपियाँ निकालेगा पहले, फिर 2 नंबर पेज की 5 कॉपियाँ, फिर 3 नंबर पेज की 5 कॉपियाँ, इस तरह से अलग अलग पेजों को अलग अलग निकालेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपने कलेक्ट करके रखना है ताकि सेट पूरा निकाले, एक साथ निकाले प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ओरिएंटेशन। पेज के ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जिस पेज की विड्थ कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है, जिस पेज की विड्थ कम हाइट ज़्यादा वो पेज होता है पोर्ट्रेट, और जिस पेज की विड्थ ज़्यादा मतलब चौड़ाई ज़्यादा लंबाई कम वो पेज हो जाता है लैंडस्केप। पेज वही रहता है, बस चेंज हो जाती है विड्थ और हाइट, स्विच हो जाती है उसमें। जैसे जितनी इसकी विड्थ है उतनी लैंडस्केप की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और जितनी पोर्ट्रेट पेज की हाइट है
उतनी लैंडस्केप पेज की क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी इस तरह से। तो ये पेज वही रहता है लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, इसका एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। फिर आपने इसे बताना है कि आप कौन से पेज पे प्रिंट करना चाहते हो पेजों को। ये जो पेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट है लेटर साइज दे रखा है यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो हमें A4 करना है तो A4 भी कर सकते हैं, मोस्टली अपने A4 पेज पे प्रिंट निकालते हैं तो A4 करते हैं, या A4 से थोड़ा बड़ा पेज करना है, लीगल पेज भी प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे A3 है, काफ़ी सारे पहले से साइज बने हुए हैं, इनको आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने कर दिया A4, तो अपने पास A4 ही होता है इसलिए अपने A4 करेंगे सेलेक्ट। मार्जिन, नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन क्या है, पेज के चारों तरफ जो ये जगह बची हुई है ये वाली, ठीक है, टॉप साइड है, बॉटम साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इस जगह को बोलते हैं मार्जिन। और ये मार्जिन इसलिए कम करते हैं ताकि अपना डेटा जो है वो सही तरह से प्रिंट हो सके, ये सारा डेटा एक ही पेज में आ जाए। जैसे ये बाहर निकल रहा है ये वाला, ये 2 कॉलम बाहर निकल रहे हैं, तो अपने यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हैं मार्जिन का यूज करके, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मार्जिन में आना है, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है, ये पहले से बने हुए हैं प्रीसेट, आप इनका भी यूज कर सकते हो। जैसे वाइड है, नैरो है, तो मैंने जैसे ही नैरो किया तो ये साइज कम हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये देखो कम हो गया, ये ऊपर वाली साइड से नहीं हुआ, नीचे वाली साइड से भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूँगा और इसे बताऊँगा देखो टॉप में कितना रखना, मैं यहाँ से कम कर दूँगा। मैंने कर दिया 0.5 और इसमें भी लिख दिया मैंने 0.5, ठीक है। एक बार ओके कर देंगे, अभी देखो मार्जिन और कम हो गया, ये देखो चारों तरफ मार्जिन कम हो गया। इधर नहीं आ रहा क्योंकि एक कॉलम अपना बाहर निकल, 2 कॉलम बाहर निकल रहे हैं अपने। ये पेज देखो कितने कम हो चुके हैं, 2 पेज कम हो चुके हैं, पहले 8 पेज थे, अब 6 पेज हो चुके हैं। तो इसे एक तरह से पेजों की बचत करने के लिए भी अपने यूज कर सकते हैं। तो वापस मैंने एक बार कर दिया नॉर्मल करते ही वापस नॉर्मल में शो हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है अपने पास में, स्केलिंग क्या करता है, जैसे ये पेज जो है ये सारे अलग अलग पेजों में, ये 2 कॉलम अलग आ रहे हैं, हम चाहते हैं ये कहाँ पे आए, इसके पास में है इधर वाली साइड में। तो अपने इस डेटा को थोड़ा श्रिंक करेंगे, ठीक है, छोटा करेंगे डेटा को, ताकि ये सारा एक पेज में शो हो। ये पूरे कॉलम एक पेज में आए, ये 2 कॉलम अलग आ रहे हैं, ये पहले पेज में आने चाहिए यहाँ पे। तो अपने या तो यहाँ से कर लें, नो स्केलिंग की जगह कस्टम स्केलिंग कर लें, या अपने पेज लेआउट में आके और यहाँ से जो स्केल है ना इसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कर दिया 90 कर दिया अभी। फिर मैं कंट्रोल P करके देखूंगा हो गया कि नहीं हो गया, अभी भी नहीं हुआ, ये देखो। तो फिर से थोड़ा और कम करेंगे, यहाँ पे 85 कर दिया मैंने, 80 कर दिया, फिर कंट्रोल P करा मैंने, अभी देखो एक कॉलम आ गया, एक कॉलम फिर से रह गया। तो एक कॉलम को हम मैनेज करने के लिए यहाँ पे मार्जिन का भी यूज कर सकते हैं। मार्जिन में आना है और नैरो पे क्लिक कर देंगे तो वो इधर वाली साइड में आ जाएगा, ये आ गया देखो, DOP वाला भी यहाँ पे आ गया इस तरह से, ठीक है, स्केलिंग का यूज करके। अभी मैं वापस यहाँ पे 100 कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना पड़े, मार्जिन भी यूज ना करना पड़े, परसेंटेज भी यूज ना करना पड़े। तो आप यहाँ पे स्केलिंग की जगह आके यहाँ पे लिखा हुआ है देखो क्या, फिट सीट ऑन 1 पेज, मतलब पूरे एक पेज में सेट हो जाए पूरा डेटा। ये देखो एक पेज में फिट हो गया सारा का सारा, ठीक है। ऐसे ही आप पूरे कॉलम को करना चाहते हो, फिर फिट ऑल कॉलम इन 1 पेज, पूरे एक पेज में सारे कॉलम दिखाई दे हमें। तो ये सारे के सारे आगे, वो 2 बार आ रहे थे वो इसी के अंदर आने लग गए हम। और पेज भी अपने पास में कितने हो गए, 8 से 3 ही पेज हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्केलिंग का यूज कर सकते हो। रो को करना है तो रो को भी कर सकते हो, क्योंकि रो तो अलग अलग आएगी। अगर एक में कर दिया तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, डेटा छोटा हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं करना। या तो आप नो स्केलिंग रखो, मार्जिन का यूज करो और मैनुअली स्केल का यूज करके इसे मैनेज करो, या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इन पे भी। 1 पेज पे करना है तो 1 पेज पे कर दो, कॉलम को फिट करना है या रो को फिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।